अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देखो सुनो सीखो और मैं हूं आपके साथ आदिल घुराल। अ, दोस्तों, आज जो आपको कहानी सुनाऊंगा वो शायद ही इक्का दुक्का लोगों को पता हो। हमारे इलाके में चूँकि हम गुजरात के रहने वाले हैं तो हमारा हल्का बनता है ये अजनाला कड़ियाँ वाला आज़ाद कश्मीर के जो करीब गांव है ये सारा इलाका। तो हमारे इस इलाके का एक नौजवान, उसको एक दोस्त जो है वो दुबई बुलाता है। अच्छा, अब उसको दुबई जब बुलाता है तो ये कह के बुलाता है कि तुम यहाँ पे आओगे ना तो मैं तुम्हें नौकरी पे लगवाऊंगा या तुम्हारे लिए काम ढूंढूंगा, कोई चार पैसे इकट्ठे कर लो, वीज़ा टिकट वगैरह लगवाओ और दुबई आ जाओ। अच्छा, अब वो नौजवान जो है वो मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मतलब वो बहुत अमीर बंदा भी है हमारे इलाके का, चौधरी साहब हैं अब वो। तो हर बंदे की एक होती है पर्दादारी रखनी चाहिए, लेकिन ये सच्ची कहानी है जो आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, अब वो वीज़ा लगवाता है, दुबई जाता है। माशाल्लाह से जिस दोस्त ने उसको बुलाया हुआ था इधर दुबई आओ और फिर मैं काम लगवा दूंगा, तो वो उसके कहीं काम नहीं आता। यानी जो बंदा यहाँ से गया है वो अब धक्के खा रहा है वहाँ पे, ना कोई काम उसको करने के लिए था, जिसने बुलाया था उसने अपने फ्लैट पे भी ना रखा, ना कोई नौकरी लेकर दी। अच्छा, अब कुदरत का एक अपना निज़ाम है, अपना तरीकाकार है। ये जो शख्स पाकिस्तान से गया था, इसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट हो गया और ये हॉस्पिटल में इसको ट्रीटमेंट हुई। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मर चुका हुआ है। अच्छा, अब उसको उठाकर जो है वो सर थाने में डाल दिया उन्होंने, चूंकि इस इनके कोई वहाँ पे जानने वाले नहीं थे, नहीं तो बॉडी वो किसी के हवाले करते। बाकी ज़िंदगी अल्लाह की देन। सर थाने में अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, कुछ चेकिंग के दौरान किसी ने, ये किसी को समझ आ गई या पता लगा कि इसकी अभी पल्स जो हैं वो चल रही हैं, ये मरा नहीं है। उसको दोबारा ट्रीटमेंट पे ले आए, दोबारा इसका जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी सारा कुछ। तो ये बच गया, अल्लाह ने कह लें कि दूसरी ज़िंदगी दी, बच गया। अब जब ये बच गया, इलाज हो गया, ठीक हो गया, अपने बेड से उठ के चलने के काबिल हो गया, तो हॉस्पिटल से बाहर निकल कर बैठा था। अब ये सोच रहा था कि क्या करूं, वापस पाकिस्तान चला जाऊं। पहले ही लोगों से उधार लेके पैसे लेके बाहर आया था, तो अब क्या करना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। वापस जाऊंगा तो क्या करूंगा। अब उधर बैठे ही उसको वहाँ पे कुछ लोग नज़र आए जो ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अक्सर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों की अफवाज जाती है। तो अमेरिकन फ़ौजी आए हुए थे और वो उस हॉस्पिटल की जो टक शॉप है, जो दुकान है, वहाँ से कोई चीज़ मांग रहे थे और उनको मिली नहीं। तो इस पे थोड़े से अपसेट उसको लगा कि ये कोई चीज़ चाह रहे हैं और वो दुकान वाले के पास वो नहीं है। ये उस दुकान वाले के पास जाता है, दुकान वाला भी पाकिस्तानी था। इसने पूछा उससे कि ये अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो क्या चाह रहे हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। उसने बोला इनको ना मिनरल वाटर चाहिए। तो मिनरल वाटर की जो बॉटल्स हैं वो मेरे पास नहीं है, यानी पानी जो है वो मैं रखता नहीं हूँ। तो उसने बोला कि इनसे बात करो, चूँकि मुझे तो उनकी ज़ुबान नहीं आती, इनसे ज़रा बोलो कि अगर मैं इन्हें मिनरल वाटर ला के दे दूँ तो ये मुझे उसके पैसे देंगे। उसने, दुकान वाले ने उनसे, अमेरिकन फ़ौजियों से बात की। उन्होंने बोला कि ज़रूर।
तो उसने दुकान वाले से पूछा कि यहाँ पे करीब करीब कहाँ पे कोई दुकान है जहाँ से पानी मिल सकता है। उसने बताया कि ये थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, वहाँ से वो मिल जाएंगी। तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे क्या उधार पैसे दे सकते हो? अब अल्लाह की तरफ से मदद थी तो उस दुकानदार ने मुस्कुरा कर उसको पैसे थमा दिए। ये गया और वहाँ से मिनरल वाटर की बॉटल्स जो हैं वो 40-50 जो हैं वो ख़रीद कर ले आया। अमेरिकन फ़ौजियों को दी और उन्होंने जितने की बोतलें थी उससे भी कुछ ज़्यादा पैसे दिए, शुक्रिया अदा किया कि तुमने ये हमें पानी ला कर दिया। अब इसने उस दुकानदार को उसका उधार वापस किया और साथ बोला कि इनको बोलो कि ये कितने दिन यहाँ पे हैं और इनको किस किस टाइम पानी चाहिए, मैं इनको ला कर दिया करूँगा। अच्छा, अब वो जब टाइमिंग वगैरह सेट हुई तो इसकी रूटीन बन गई। इसने जाना, पानी लेके आना, इन अमेरिकन फ़ौजियों को पानी बेचना और उसमें से अपना मुनाफा रखना और फिर जो पैसे बचते उसके बाद फिर पानी खरीदना और अपना खाना पीना भी इसने शुरू किया। और वो जो दुकानदार है उसने इसको अपने फ्लैट में रिहाइश दे दी। अब ये कोई 2-3 महीने वो फौजी वहाँ पे रहे, कुछ सारा स्क्वाड जो आया हुआ था वो सारा वहाँ पे रहा और इसने अच्छे खासे इसके पास पैसे बन गए। अब जब वो अमेरिकन फौजी यहाँ से एक नए इलाके की तरफ जाने लगे तो उन्होंने उस दुकानदार से बात की कि इसको बोलो कि या क्या ये हमें वहाँ पे भी पानी पहुँचा सकता है। तो इसने कहा ज़रूर पहुँचाऊँगा, आप मुझे एड्रेस वगैरह सारा कुछ दे दें। और वो जो टक शॉप वाला था उसने अपनी एक गाड़ी जो है ड्राइवर को इसके हवाले किया कि तुम जो है ये पानी वाला काम शुरू कर लो। और सिर्फ वो अमेरिकन फौजी जो आए हुए थे, सिर्फ वो दस्ता नहीं बल्कि उनके जहाँ जहाँ पे राब्ते थे उन सब को इन्होंने बोला कि ये बंदा शख्स थोड़ा मजबूर है, तो ये जिस जिस जगह पे भी स्क्वाड्स हैं ये वहाँ पे पानी पहुँचाया करेगा। अच्छा, अब इसने डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया। इसने हर स्क्वाड को, अमेरिकन फौजियों को वहाँ पे पानी पहुँचाना। माशाल्लाह से साल 1.5 साल लगा तो इसके पास अपनी बनाई हुई 2 गाड़ियाँ थीं जो ये डिलीवरी का काम करती थीं, पानी पहुंचाने का। फिर उसका मज़ीद उसके अंदर इसकी बेहतरी आती गई, गाड़ियाँ 2 से 3 बनी, 3 से 4 बनी और उसने फिर पाकिस्तान के अंदर भी ज़मीनें लेनी शुरू कर दी, प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर दिया। तो तकरीबन कोई 8 से 10 साल का अरसा गुजरा था। तो ये उसकी मेहनत थी कि उसने अपने इलाके में सबसे ज़्यादा जायदाद बनाई और जब भी पाकिस्तान आता है ठीक ठाक गाड़ियाँ 4-4, 5-5 गाड़ियाँ साथ लगाई होती हैं। और ये उसकी मेहनत थी कि उसने अपने अब इस हमारे इलाके के चंद अमीर लोगों में उसका शुमार होता है। तो अगर आप देखें कि अल्लाह के काम निराले हैं, मतलब किसी कोई इंसान वो जो डिक्लेयर हो गया हुआ था कि डेड है, सरदखाने में उसकी बॉडी पड़ी हुई है, काम करने को कोई नहीं है, क्या खाएगा क्या कमाएगा, और फिर अल्लाह ताला किसी को किस जगह से उठाकर कितना उसको नवाज देता है, कितने उसको पैसे दे देता है, कितना उसको रुतबा दे देता है, ये हमारे इंसान के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। बाकी जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है वो मिलेगा। उससे पहले ना हम मर सकते हैं। कोरोना वगोना जो भी है ये ज़रूर एहतियात करें, सारा कुछ करें, लेकिन ज़िंदगी मौत ये अल्लाह के हाथ में है। आसमानी आफत एक आई हुई है, दुआ करें हम सब इससे बचें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक घर वालों के लिए, अपने लिए एहतियात करें। आज की यही स्टोरी थी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं।